में आने के बाद इतने उदार हों, इतने उदार दानी हों, इतनी उदारता से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं मंगलायतन में। आप जाके देखो, सोनगढ़ का हॉस्टल बाद में बना है, मंगलायतन और क्या नाम चेतन धाम का बाद में बना है, उससे पहले यहाँ का मंगलायतन में बना। पूरे हिंदुस्तान का यूनिक था वो, मतलब एक टॉप क्वालिटी। अभी भी आप जाके देखोगे तो जो सुविधा उन्हें मिलती है वही बच्चों को चाहिए। तो उन्होंने पूरा में एसी लगा दिया, कूलर तो पहले से थे, गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती है तो कूलर, हर कमरे में कूलर। अभी स्वप्निल ने लाखों रुपए खर्च करके उनके कमरे में फिर से बदल दिए, बहुत सुविधाएं दे दी। हमारा कहने का मतलब है, चाहे कुछ हो, एक बहुत श्रद्धांजलि सभा का काम याद आता है मुझे। अभिनंदन समारोह हुआ था उनके पिताजी का, कैलाश चंद जी का अभिनंदन समारोह। 3 दिन का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा, सारे देश के लोग आए थे, सबको बुलाया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ताज्जुब जैसी बात है, पता नहीं इतनी नैतिकता हम में भी होगी कि नहीं होगी, लेकिन उनकी नैतिकता की बात है। उन्होंने मंगलायतन परिसर और डीपीएस और जहाँ जहाँ उन्होंने कमरे बुक किए थे विद्वानों को ठहराने के लिए, साधर्मियों को ठहराने के लिए, जहाँ जहाँ भी, उस सब का 3 दिन का बिजली का किराया, आवास का किराया, जैसे आपसे मान लो 200 रुपये लेते, मान लो एक दिन का, तो उनने भी चुकाए वो 200 रुपये एक एक कमरे का। भोजन का खर्च, बिजली का खर्च, डीजल का खर्च, एसी का खर्च, मतलब जितने खर्चे थे उस सबके कम से कम 10 लाख रुपए से ऊपर 3 दिन का खर्च उन्होंने, 10 लाख रुपए केवल मेंटेनेंस के दिए उसमें। कैसा लगता है? अपने को लगता है कि अरे अपनी संस्था है, अपन ने तो बनाई है। बोले संस्था घाटे में चली जाती, कई बार जाती है, तो जितना भी घाटा होता है उसका घाटा भी अपने पावना ग्रुप से भरते थे उसको। अब घाटा कैसे होता होगा? देखो, जैसे आप ये परिसर है पूरा, इसमें कम से 1-1.25 करोड़ रुपए सालाना खर्च है, मैंने 20-25 हज़ार का तो डीजल हर महीने लग जाता है। मामूली बात है, क्यों? 1 मिनट भी आप देखते हो लाइट बंद नहीं रख सकते, चाहे दिन हो या रात, ऑटोमेटिक वो जनरेटर चालू हो जाएगा। तो ऐसी वहाँ की स्थिति है मंगलायतन की। मंगलायतन यूपी में होने के कारण लाइट बहुत कटती है, और एक भी बच्चे को ऐसा नहीं हो सकता है आज रात को लाइट कट गई तो रात को 2 घंटे बच्चे गर्मी में परेशान होंगे। मैंने 24 आवर लाइट की व्यवस्था करना, अपन लगता है हॉस्टल चला रहे, मैंने हॉस्टल चलाने पर कितनी कष्ट होंगे। मैं तो चाहता था कि पवन जी सारे अनुभव लिख के जाएं, लेकिन बहुत उदार व्यक्ति थे, और मैंने कोई कंजूसी नहीं किसी प्रकार की। खर्चे की तो क्या बताएं, उधर का मेंटेनेंस कितना होता होगा, लेकिन जब भी कमी पड़ती है तो वो अपनी संस्था से भरते थे उसको। लेकिन कमी, मैं कई बार कहता था, अब इतनी सी बात में गाड़ी क्यों दौड़ा देते हो, इतनी सी बातों पर सबको ऐसा क्यों करते हो? जैसे मंगलायतन बनाया तो 1 साल तक कुलपति जो होते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी केवल घर बैठे दे रहे हो उसे, 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, काम तो उनका कुछ है नहीं। बोले उनके सिग्नेचर कीमती हैं, यदि उनके सिग्नेचर एक दिन भी जरूरत पड़ती है वो सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो हमारी ऊपर से यूजीसी से फाइल पास होगी, उस ऊपर के जो काम होंगे, तब समझ में आया इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हाँ, मैंने केवल सिग्नेचर कराने के 12 लाख रुपए साल के चुका रहे थे उसको। ये तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मतलब मुझे घटना मालूम पड़ी, यूनिवर्सिटी का कोई गलती नहीं, गवर्नमेंट से ही स्कॉलरशिप नहीं आई बच्चों की, नहीं आई तो उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, तोड़ फोड़, ऑफिस मिटा दिए, बिजली तोड़ ताड़ दी, कांच की जो दीवारें वगैरह बनती हैं ऑफिसों में भी तोड़ ताड़ दी, बहुत नुकसान कर। अब गम खा के बैठे, क्या करो था? पवन जी कह रहे हमारी क्या गलती है, गवर्नमेंट से नहीं आई था। अब सोचो संस्था चलाना कैसा पसीने बहाने जैसी बात है। तोड़ फोड़ कर दिया, पुलिस में केस भी नहीं कर सकती, क्या करो, बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत, मैं कहता हूँ उनके अभिप्राय की धन्यता है
कि उन्होंने बिल्कुल पूरी ताकत लगाई कि उनके विद्यालयों में रात्रि भोजन ना हो। जैन बच्चे आए तो उन्हें बिल्कुल आलू जमी कर नहीं मिले, और रात्रि भोजन नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो। बहुत मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही, जहाँ उन्होंने बनाई थी यूनिवर्सिटी उसी पास एक छोटा सा मंदिर और उसकी व्यवस्था वहीं अलग से रख दी कि बच्चे लोग निःशुल्क रहो हॉस्टल में, यहाँ सारे बच्चे वहाँ पढ़ो लिखो। हाँ बेटी, समझ में आया? मैंने बच्चों के लिए फिर एक बाई लगा दी, और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक बाई थी कोलारस की, उसका बेटा कहीं चला गया, पता ही नहीं लग रहा कहाँ गया, गायब हो गया, मतलब अपने आप भाग गया, क्या हुआ। बहुत कोशिश करी उन्होंने, उसको अपनी माँ के समान रखा कि नहीं अब तुम्हारा पूरा जीवन हम खर्च उठाएंगे, आप यहाँ रहो, आपका इकलौता बेटा कहाँ चला गया मालूम नहीं। तो उसकी पूरी व्यवस्था बिल्कुल घर जैसे, दूध घी, आपको घर का घी खाना की आदत है, मतलब परंपरा संस्कार है वहाँ अपने कोलारस साइड की, तो आप जी सर, मैंने बहुत बड़ी बात है। किसी तरह से टेंशन में नहीं रहने दिया उनको। खैर आज के दिन तो कितनी बातें याद आएंगी। एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, अब नहीं नहीं करता हुआ भी आखिरकार वो पूरा समय हो ही गया उन्हीं के बारे में। लेकिन अच्छा एक जीव, हम तो इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि संकट में भी आप पढ़ते ना, दुख में कभी ना घबराएं, तब भी उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। अभी शिविर लगा हुआ था 2-3 साल पहले, शायद 2-3 साल पहले की बात होगी, 2-4 साल पहले भी प्रतिज्ञा करके आ गए कि हम शिविर स्थल से नहीं जाएंगे, मैंने मंगलायतन से नहीं जाएंगे। अलीगढ़ रहते थे उस समय। अब यहाँ फोन आया कि अलीगढ़ में उनके मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अब पूरा आग लग रही है, जल के सब गड़बड़, और भी यहीं थी वो प्रवचन में बैठे रहे। बस केवल खबर आई तो 1-2 जनों को मैसेज कर दिए फ़ोन करके, आग लग गई है, व्यवस्था कर लो। भी यहीं बैठे रहे, मैंने वो कोई को पता ही नहीं लगा उनके चेहरा देख के। मैंने बहुत बड़ी हिम्मत की बात है आपकी। बोले अब अपन क्या कर सकते हैं, आग लग गई तो लग गई, अब क्या कर सकते हैं। यही समय तो अपना क्रमबद्ध पर्याय का विचार करने का, और फिर बचाने वाले बचाएंगे, करने वाले कर ही रहे हैं वहाँ, अपन करेंगे। आँख उल्टा करके क्या करें, हम प्रवचन छोड़ के क्यों जाएं। मैंने उस प्रवचन स्थल पर बने भी रहे शिविर के टाइम, और जो विद्वानों का आदर करना था, आभार करना, जो भी करना, उस काम में कोई कमी नहीं, और गए ही नहीं वहाँ। अब कह लो जो हो गया तो हो ही गया, उसमें क्या करेंगे, देखने वाले देखेंगे। मैंने इतना, उनके जीवन के प्रसंग बहुत सारे हैं, लेकिन संकट में भी कैसे रहना ये उनसे सीख सकता है। बीमारी होने पर भी उन्होंने कहा नहीं मैं होटल इधर का नहीं खाऊंगा, मैं जैन हूँ। अब भूख जम के लग रही, और ऑपरेशन के बाद भोजन करना है, और हॉस्पिटल का भोजन करना नहीं अमेरिका में। तो जाने कैसे उनका सेक्रेटरी था, एक महिला को देख के पहचान गया कि ये शायद जैन है। तो उनसे पूछा क्यों आप जैन हो कि हाँ। अरे तो फिर एक काम कर दो, बस खिचड़ी बना दो, आप अपने घर से खिचड़ी बना दो और एक थर्मस में दे दो। तो बोले कहाँ हमें खिचड़ी मिल गई, वो एक जैन के घर में, फिर उन्होंने खिचड़ी बनवाई, वहाँ से ला के दी। मैंने पवन जी कहते हैं बीमारी के बाद, उठने के बाद, और उस अमेरिका जैसी जगह जहाँ अनछना पानी नहीं पीना, उसके भोजन नहीं करना था उनका, बोले ऐसा लग रहा था कि बस अमृत मिल गया। बहुत सरलता से उन्होंने अपने जीवन हमें बताया। उनके पास बैठ करके उनके पिताजी का भी पूरा जीवन चरित्र मैंने नोट किया, और उनका भी किया, दोनों का ही मैंने लिख कर रखा। और जब हम एक साथ थे तब बहुत चर्चा वार्ता की इस विषय पर, क्योंकि मैंने कहा आपके बाद फिर हो सकता है आपके बारे में जितनी डिटेल किसी को मालूम ना पड़े। तो उन्होंने उदारता से बताई भी, और मैंने समझ लो बहुत निकटवर्ती अपना चला गया। लेकिन अच्छे गुण हमसे जीवित रहते हैं। आज पूरे देश को, समाज को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मिलना चाहिए। बाकी सब तो होंगी, लेकिन जो मेरे विकल्प आए मैंने बता दिया। अभी समय हो गया, जानकारियाँ बहुत हैं, अपन चाहे तो मेरे से फाइल लेकर के उनकी जीवन चरित्र की अपन चाहे तो व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, तो सभी लोगों से पढ़ सकते हैं।
समय हो गया, आइए दोषी जी पधारिए। बेटे जिनवाणी विराजमान करो इधर।